हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के लिए एनसीईआरटी के जितने भी लगे हुए कवि और लेखक हैं उनकी कृतित्व को कवर करेंगे, जो आपको डीएसएसबी और हिंदी साहित्य जिसमें पूछा जाता है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्प करने वाला है। तो इससे पहले हमने यशपाल जी, शरद जोशी जी आदि कई रचनाकारों को और उनकी रचनाओं को कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपने उन वीडियोस को अभी नहीं देखा है तो पहले उनको ज़रूर देखिएगा। इसे हम इसीलिए भी कर रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में ये पाठ दिया गया है, तो पाठ देने से ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम इसके रचनाकार को याद रखें और इनकी जो बेसिक डिटेल्स हैं उसको याद रखें। स्वामी आनंद जी का जन्म गुजरात के काठियावाड़ जिले के कमड़ी गांव में सन 1887 में हुआ। इनका मूल नाम हिम्मत लाल था। जब ये 10 साल के थे तभी कुछ साधु इन्हें अपने साथ हिमालय की ओर ले गए थे और तब उन्होंने इनका नाम किया स्वामी आनंद। सन 1907 में स्वामी आनंद स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। महाराष्ट्र से कुछ समय तक उन्होंने तरुण हिंद अखबार निकाला, तो तरुण हिंद अखबार आपको याद रखना है। फिर बाल गंगाधर तिलक के केसरी अखबार से जुड़ गए। 1917 में गांधी जी के संसर्ग में आने के बाद उन्हीं के निर्देशन में नवजीवन और यंग इंडिया की प्रसार व्यवस्था संभाल ली। इसी बहाने इन्हें गांधी जी और उनके निजी सहयोगी महादेव भाई देसाई के और बाद में प्यारे लाल जी को निकट से जानने का अवसर मिला। मूलतः गुजराती भाषा में लिखे गए प्रस्तुत पाठ शुक्र तारे के समान में लेखक ने गांधी जी के निजी सचिव महादेव भाई देसाई की बेजोड़ प्रतिभा और व्यस्ततम दिनचर्या को उकेरा है। तो यहाँ पहले ही बता दिया गया था कि गांधी जी और उनके जो निजी सहयोगी थे महादेव भाई देसाई, उनसे ये जुड़े रहे। तो उनसे जुड़कर इन्होंने उनकी जो प्रतिभा है महादेव भाई की और उनकी जो व्यस्ततम दिनचर्या, उनकी प्रतिभा के बारे में इस पाठ में बताया है। तो यहाँ पाठ दिया गया है शुक्र तारे के समान और ये गुजराती भाषा में लिखा गया मूलतः पाठ है। लेखक अपने इस रेखाचित्र के नायक के व्यक्तित्व की, उसकी ऊर्जा, उसकी लगन और प्रतिभा से अभिभूत है। महादेव भाई की सरलता, सज्जनता, निष्ठा, समर्पण, लगन और निर्भिमान को लेखक ने पूरी ईमानदारी से शब्दों में पिरोया है। इनकी लेखनी महादेव के व्यक्तित्व का ऐसा चित्र खींचने में सफल रही कि पाठक को महादेव भाई पर अभिमान हो जाता है। तो ये इस जो कृति यहाँ लगी हुई है शुक्र तारे के समान, ये आपको याद रखना है किस विधा में है। ये रेखाचित्र विधा में है और किसके बारे में बताया गया है? महादेव भाई के बारे में बताया है स्वामी आनंद जी ने। लेखक के अनुसार कोई भी महान व्यक्ति महानतम कार्य तभी कर पाता है जब उसके साथ ऐसे सहयोगी हों जो उसकी तमाम इतर चिंताओं और उलझनों को अपने सर ले लें। गांधी जी के लिए महादेव भाई और भाई प्यारे लाल जी ऐसे ही शख्सियत थे। तो लेखक ने इन गांधी जी के साथ जुड़कर महादेव भाई, प्यारे लाल जी और उनके सभी जो निकट संबंधी थे उन और जो लोग थे उनको जानने का अवसर मिला, क्योंकि जब उनके साथ रहे थे। तो ये जो पाठ लगा हुआ है ये हमें याद रखना है कि मूलतः गुजराती भाषा में लिखा गया है और इसका जो पाठ है ये है शुक्र तारे के समान। तो यहाँ हमने स्वामी आनंद जी के जीवन और उनके कृति के बारे में जान लिया। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा तो यही बन सकता है कि तरुण हिंद अखबार का संबंध किससे है? स्वामी आनंद आंसर हो जाएगा। और शुक्र तारे के समान किस विधा की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेखाचित्र। तो यहाँ हमने स्वामी आनंद के बारे में जो दिया गया है इनके एनसीईआरटी में वो जान लिया है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम अगले रचनाकार और उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिए। वो सभी एनसीईआरटी के ही रचनाकार हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।